हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अगले वीडियो में पढ़ा था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिन वस्तुओं के पास जीवन होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिन वस्तुओं के पास जीवन नहीं होता है वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सजीव वस्तुएं सांसें कैसे लेती, सांस कैसे लेती हैं। आल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर। सभी पौधे और जानवर हवा से सांस लेते हैं। और पढ़ा था हमने सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए फिर से बता देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, यानी कि सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज हम शुरू पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो। सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सभी सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज। They grow and change their shape and size as they get older. और सभी जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं और जैसे जैसे बढ़ते हैं और अपने आकार और प्रकार में बदलाव लाते हैं। फिर उनकी After a certain period of time they die. फिर उनके निश्चित समय अनुसार यानी समय के अनुसार उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे वो देखिए, दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता है और अपने आकार में बदलाव लाते हैं, फिर उसके बाद अपने समय के अनुसार उनके मृत्यु हो जाती है। ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग एंड ग्रेडली टू ए बिग ट्री। एक बीज बढ़ता है, यानी कि एक बीज जब बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़कर एक बड़े वृक्ष में बदल जाता है। बदल जाता है। द एग ऑफ ए बटरफ्लाई चेंज इनटू ए कैटरपिलर एंड देन टू एन एडल्ट बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई में से होता है तितली। तितली जब अंडा देती है, जब तितली का अंडा चेंज होता है, बदलता है एक छोटे से कीड़े के रूप में, फिर उसके बाद वो जब कीड़े के रूप में बदल जाता है तो वो अपने आकार को बदलता है और बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो फिर से बटरफ्लाई यानी कि तितली बन जाता है। एग ऑफ ए फ्रॉग ग्रो इनटू द टैडपोल एंड देन चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। एक मेढक का बच्चा मेढक का अंडा जब चेंज होता है यानी कि बदलता है तो एक छोटे से मेढक के रूप में होता है। फिर वो उस छोटे से आकार को बदलकर बड़े आकार में आता है तो वो क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। फिर ए ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू a young boy or girl and becomes an adult man or woman.
एक मनुष्य का बच्चा जब ग्रो अपने आकार को बदलता है, जब चेंज होता है, बड़ा होता है, एक लड़का या लड़की जब वो बच्चे से बड़े होते हैं तो एक लड़के या लड़की दोनों में, लड़के या लड़की में चेंज हो जाते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अपने आकार और प्रकार को बदलते हैं, फिर वो आदमी और औरत बन जाते हैं, आदमी या औरत बन जाते हैं। तो सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, तो सभी पौधे और जानवर अपने आकार और प्रकार में वृद्धि लाते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक छोटा सा बीज है, एक छोटा सा बीज है। वो जब हम इस एक बीज को लगाते हैं तो फिर क्या बोते हैं, तो वो एक प्लांट छोटे से पौधे के रूप में बड़ा होता है, छोटे से पौधे के रूप में निकलता है। तो जब वो छोटे से पौधे अपना आकार और प्रकार बदलता है तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, यानी कि पेड़ बन जाता है। ऐसे ही सभी सजीव वस्तुएं अपने आकार और प्रकार को बदलते रहते हैं, यानी कि अपने आकार प्रकार में वृद्धि लाते हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील, सजीव वस्तुएं महसूस करते हैं। सजीव वस्तुएं महसूस करते हैं। मैन, एनिमल एंड प्लांट्स ऑल कैन फील, आदमी, जानवर और पौधे महसूस करते हैं। बट मैन एंड एनिमल फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट्स, लेकिन मनुष्य और जानवर दोनों ही पौधों से बहुत अलग हैं। मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग मैन फील विथ the help of their sense organs such as eyes, nose, ear, tongues and skin. सभी जानवर और मनुष्य महसूस करते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी कि अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से महसूस करते हैं। कुछ ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। How do you feel when suddenly a pen pricks your hand? हम कैसा महसूस करते हैं, यानी कि हम कैसा महसूस करते हैं जब अचानक कोई हमारे हाथ को नोचता है या कोई दर्द पहुंचाने का कार्य करता है। यू फील द पेन एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड, हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं और हमें महसूस होता है कि हमें दर्द हो रहा है, यानी हमें दर्द महसूस होता है। एनिमल आल्सो फील पेन और लव, जानवर महसूस करते हैं दर्द और प्यार को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू caress your pet dog, when you caress your pet dog, it licks your hand and wags its tail. उदाहरण के लिए, जब हमें हमारा कुत्ता पालतू जानवर यानी पालतू कुत्ते हमें काटते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, दर्द करता है, यानी कि लहरता है। वेग मिस होता है, लहरना, तो हमें महसूस होता है दर्द। प्लांट्स आल्सो फील, पौधे भी हमेशा महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट ड्रॉप्स
इट्स लीव्स ऑन टचिंग। उदाहरण के लिए मिमोसा, जब मिमोसा का पौधा जब हम उसे छूते हैं तो उनकी पत्तियां नीचे नहीं गिरती या नीचे की तरफ झुक जाती हैं। द सन फ्लावर्स टर्न्स इट फेस टूवर्ड द सन। सूरजमुखी का पौधा, सूरजमुखी सूर्य के समान, सूर्य को देखकर अपने फेस यानी अपने चेहरे को घुमाता रहता है। जिस ओर सूर्य घुस जाता है उस तरफ सूरजमुखी का फूल घूम जाता है, यानी कि अपने फेस को उधर घुमा लेता है। लोटस क्लोज इट्स पेटल्स एट नाइट। कमल का फूल अपने कलियों को बंद कर लेता है रात में, यानी कि रात में कमल का फूल अपने कलियों को बंद कर लेता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग मैन, एनिमल एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन किड्स। आदमी, जानवर, पौधों सहित सभी जीवित वस्तुएं अपने ही प्रकार का उत्पादन करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिन्हें हम प्रजनन कहते हैं, यानी कि जन्म देना। ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। मनुष्य छोटे बच्चों को यानी शिशुओं को जन्म देते हैं, जन्म देकर उन्हें बड़ा करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय गिविंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। जानवर अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बेबी बॉडी पार्ट्स। पौधे बीज से अलग, अपने बीज से पौधे अपने बॉडी से यानी कि अपने शरीर से बीज उत्पादन करते हैं। तो हमने सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। निर्जीव वस्तुओं के पास जीवन नहीं होता है। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, यानी कि निर्जीव वस्तुएं अपना कार्य खुद नहीं करते, यानी कि अपने से नहीं कर पाते। दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ इन और फूड टू ईट। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती और सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दे कैन नेदर फील नॉर कैन दे रिप्रोड्यूस। ये महसूस नहीं करते और ये प्रजनन भी नहीं करते। दे लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, फाउंटेन्स, टॉयज, स्टोन, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ थिंग्स लाइक टेबल, ये वस्तुएं इन वस्तुओं की तरह जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, रॉक्स पत्थर कंकड़, पत्थर, फाउंटेन्स
पर्वत, खिलौने, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। हैव यू एवर सीन ए चेयर दैट मूव्स बाय इटसेल्फ? आपने देखा होगा कि चेयर यानी कि कुर्सी कभी अपना कार्य खुद से नहीं करते, यानी कि अपने आप नहीं करते। यानी और हैव यू एवर सीन एट ए स्टोन दैट ईट फूड और ड्रिंक्स वाटर बाय इटसेल्फ? और देखा होगा कि स्टोन यानी कि पत्थर कभी खाना नहीं खाते और पानी नहीं पीते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक मनुष्य द्वारा बनाए गए नॉन लिविंग थिंग्स और एक प्राकृतिक द्वारा। प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर इधर मैन मेड और नेचुरल। सभी निर्जीव वस्तुएं मनुष्य द्वारा या फिर प्राकृतिक द्वारा बनाए गए होते हैं। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। मनुष्य द्वारा बनाए गए वस्तुओं को मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं, मनुष्य नहीं बना सकते, उन्हें प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लॉथ, वेल वेसल्स एंड रोड्स। कुछ निर्जीव वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे लकड़ी की वस्तुएं यानी कि टेबल, चेयर, घर, जूते, कपड़े और सड़क। ये क्या है? मनुष्य द्वारा बनाए गए निर्जीव वस्तुएं हैं। सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर। कुछ प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं जैसे सॉइल, सन, वाटर एंड एयर। मिट्टी, सूरज, पानी और हवा। ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं। तो आज हमने क्या पढ़ा? निर्जीव वस्तुएं और सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या आते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं और उन्हें महसूस भी होता है, वो खाना खाते हैं, या उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें हवा की आवश्यकता होती है। और निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें भोजन की, पानी की और हवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।